नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमिनाथ का दर्शन होगा, चरणों में उनके तन मन होगा। नमिनाथ का दर्शन होगा, चरणों में उनके तन मन होगा। ऐसा सुंदर उज्जवल अपना जीवन होगा। नमिनाथ का दर्शन होगा, चरणों में उनके तन मन होगा। फिर तो दुनिया के सभी झमेले छूट जाएंगे, कर्मों के बंधन भी अवश्य छूट जाएंगे। फिर तो दुनिया के सब ही झमेले छूट जाएंगे, कर्मों के बंधन भी अवश्य टूट जाएंगे। केवल ज्ञान का दर्शन होगा, चरणों में उनके तन मन होगा। नमिनाथ का दर्शन होगा, चरणों में उनके तन मन होगा। देवादिदेव नमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधु, आज नमिनाथ भगवान के मित्रधर कूट के बारे में बात करते हैं। यह पावन तीर्थ सम्मेद शिखर अपने आप में जागृत तीर्थ है। जागृत का मतलब होता है ऊर्जावान। यह करोड़ों करोड़ों वर्षों से यह क्षेत्र ऊर्जावान बना हुआ है। पवित्र तीर्थ है, शाश्वत भूमि है, निर्वाण भूमि है। ऐसा यह ऊर्जावान तीर्थ जहाँ का कण कण पॉजिटिव है। यदि वहाँ की मिट्टी माथे पर लगा ली जाए तो चंदन का काम कर जाती है। वहाँ का पानी पी लिया जाए तो अमृत का काम हो जाता है। पहाड़ों से बहते हुए झरने, वह शीतल नाला, गंधर्व नाला, कितनी सारी जड़ी बूटियों से, मिट्टी से वह टकराता हुआ पानी, 12 महीना जहां पानी का झरना बहता है, लोग जाते हैं अपनी थकान को दूर करते हैं। वहां पर 2 मिनट बैठते हैं, पैरों को सहलाते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। सम्मेद शिखर में वन, वृक्ष, भील, जितने भी लोग रहते हैं, ये सारे के सारे लोग भव्य जीव हैं। क्योंकि सम्मेद शिखर की जो परिधि है, जो विस्तार है, जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र है 12 योजन। 12 योजन अर्थात 144 किलोमीटर की परिधि में वृक्ष भी पैदा होगा तो वो भी भव्य कहलाएगा। वहाँ का त्रियंच, कुत्ता, सुअर, बिल्ली जो भी जन्म लेगा वह सब भव्यता की कोटि में आएंगे। चाहे वे डोली उठाने वाले आदिवासी हों, चाहे वह वृक्ष हो, जल हो, झरना हो, जितने भी लोग सम्मेद शिखर की परिधि में जन्म लेते हैं वे सभी के सभी भव्य जीव कहलाते हैं। सम्मेद शिखर की पात्रता भव्य जीवों को ही मानी गई है, अर्थात अभव्य जीव वहां पर नहीं जा सकता है। कितना भी प्रयास कर ले, भव्य जीव को शरीर ही साथ नहीं देगा, उसका मन भी साथ नहीं देगा। आज भी हजारों व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक
सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की। जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक तीर्थों की यात्रा तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा है, जो व्यक्ति सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेता है वह अधिक से अधिक 49 भव के अंदर वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा पावन तीर्थ है। हमने कल देखा मधुबन से कुंतुनाथ की टोंक हमने 6 मील चल करके यात्रा की। समस्त टोंकों की वंदना 6 मील की है और पूरी यात्रा 18 मील अर्थात 27 किलोमीटर की वह यात्रा हम कैसे कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। 8-8 साल के बच्चे अपने पिता की उंगली पकड़ करके और 80-80 वर्ष के दादा अपने पोते का हाथ पकड़ करके उस तीर्थ की यात्रा करते हैं। वहां थकान नहीं होती है, वहां भूख नहीं लगती, वहां प्यास नहीं लगती है। हर श्रावक, हर श्राविका, हर भक्त केवल सम्मेद शिखर के जयकारों से, जय जयकार के नारों से वह चढ़ता जाता है और तीर्थ की यात्रा करता जाता है। पता ही नहीं चलता है कब गंधर्व नाला, शीतल नाला निकलता है और कब चौपड़ा कुंड आ जाता है और चढ़ते चढ़ते कब हम सम्मेद शिखर की टोंकों पर यात्रा करने पहुंच जाते हैं। लोगों के पास में बहुत धन होगा, वैभव होगा, रुतबा होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, लेकिन यदि जैन कुल में जन्म लेकर के सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पाए तो तुम्हारा सारा का सारा वैभव 2 कौड़ी का। यदि किसी दिगंबर साधु को आहार नहीं दे पाए तो आपका सारा का सारा वैभव यूं धरा रहेगा जैसे मिट्टी में कूड़ा कचड़ा पड़ा हो। इसलिए यदि आपने जिन दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, हाथों से पूजा नहीं की, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, आंखों से गुरुओं का दर्शन नहीं किया तो आपका जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कहते हैं यह जागृत तीर्थ, ऊर्जावान तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, पवित्र तीर्थ, निर्वाण भूमि, जिसकी यात्रा करने से व्यक्ति भवों के पापों का नाश कर लेता है। और ध्यान रखना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख करके यात्रा करना अधिक उपयोगी रहता है। आप मौसम भी देखना कौन सा मौसम है। मई जून की गर्मी में जाएंगे थकान हो जाएगी। तीर्थ यात्रा 12 महीना करना चाहिए, लेकिन अपने शरीर की अनुकूलता देख करके, अपने मौसम की अनुकूलता। आपको पता है कि बारिश का मौसम है फिर भी पहाड़ पे चढ़ने जा रहे हो तो कोई ना कोई घटना, वैसे घटना घटती नहीं है। पता नहीं, घटने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते कोई नुकसान हो गया। इसलिए अच्छे मौसम में अनुकूलता से अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए तीर्थों की यात्रा करना। यात्रा करने से पापों से मुक्ति होती है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जिन्हें सुख सुकून चाहिए, जिन्हें आराम से पुण्य कमाना हो, वह तीर्थ यात्रा करने जाएं। तीर्थ यात्रा करने में पैसा ही नहीं, पुण्य भी चाहिए। लोग बोलते हैं पैसा होगा तभी तो तीर्थ यात्रा करेंगे। हम कहते हैं पुण्य होगा तभी तीर्थ यात्रा होगी। पैसे वाले तो यात्रा कर ही नहीं पाते, क्योंकि जिसने हिसाब किताब लगाया है वह व्यक्ति क्या सुख का अनुभव करेगा। दर्जी का बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा और बनिए का बेटा जब तक जिएगा तब तक कमाएगा। केवल कमाने में समय खराब ना करें, जो कमाया है उसे उपयोग में भी लगा लें। लोगों ने तिजोरियां भरी, लोगों ने पेटियां भरी, लोगों ने बैंक भरे, जिसके लिए कल का भरोसा नहीं है, कल का सूरज दिखेगा ना दिखेगा, लेकिन वह अभी भी भरने में लगा हुआ है। किसके लिए जन्म लिया था और क्या करने लगे। यह नरभव सफल बनाने के लिए हमने मनुष्य का जीवन पाया, जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन लगे कमाने में। तो तीर्थ यात्रा में विनय होना, विनय, श्रद्धा होना,
भक्ति होना ये गुण नहीं आए, जब भी सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाओ, किसी भी तीर्थ की यात्रा करने जाओ, भगवान के जयकारों के साथ में आते जाते व्यक्तियों के साथ में जय जिनेंद्र करते जाइए। मन में पवित्रता के भाव रखिए, भगवान की भक्ति रखिए, तब जाके तीर्थ यात्राओं का पुण्य मिलेगा। नहीं तो पिकनिक की यात्रा करने गए, फोटो सेल्फी खिंचवाने गए तो ऐसा गया कि तीर्थ यात्रा नहीं, सिर्फ आप घूमने गए। यदि आपको वास्तविकता तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करना है तो नियम बनाएं कि नीचे से चढ़ेंगे और नीचे ही पानी पिएंगे। आपको ना प्यास लगेगी ना लघु शंका आदि की प्रॉब्लम होगी। क्यों? जब पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर परेशानी भी नहीं आएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने तीर्थों की मर्यादा को खत्म कर दिया है। गुटखा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं, पाउच खा रहे हैं, चुटकी खा रहे हैं और चले जा रहे तीर्थ यात्रा करने के लिए। ऐसे तीर्थ यात्रा करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका विचार ही गलत है, आपके भाव ही गलत हैं। भले ही आप सम्मेद शिखर कोई टूरिस्ट स्थान मान करके घूमने के उद्देश्य से गए हैं, लेकिन मन में श्रद्धा है, मन में भाव है, वह व्यक्ति कुछ नहीं खा सकता। आप ही जाकर के उस क्षेत्र की मर्यादा को नष्ट करते हैं। जब पानी पिएंगे तो लघु शंका जाएंगे, कुछ खाएंगे तो दीर्घ शंका की दिक्कत आएगी। इसलिए खाने पीने का सिस्टम और सम्मेद शिखर की मर्यादा को रखना भी हमारा कार्य है। हम ही उस तीर्थ की रक्षा करेंगे, कोई दूसरा करने नहीं आएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, स्वयं सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन जब हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं तो हम भी नहीं सुधर पाते हैं। तो तीर्थ यात्रा जाते समय मन में क्रोध मत लाओ, मान मत लाओ, माया मत लाओ, लोभ मत लाओ, राग द्वेष की चर्चा मत करो। कसायों का त्याग करके जाना, साथ ही से पुण्य कमाने का सुअवसर है। यह सुअवसर आपको पुण्य के प्रभाव से मिला है, उसका उपयोग करें और एक ऐसे तीर्थ की यात्रा करने जा रहे हो जिससे व्यक्ति पुण्य कितने पापों का, जन्म जन्म के पापों का नाश करने के लिए। इसलिए इस टोंक से 9 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि इस कूट से मोक्ष पधारे हैं। अर्थात नमीनाथ भगवान के तीर्थ काल में, उनके तीर्थ काल में इतने सारे मुनियों ने मुक्ति प्राप्त करी है। और इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 1 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। तो ऐसे तीर्थ की यात्रा करने से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए तीर्थ की यात्रा करें। नमीनाथ जिन राज का कूट मित धर जे, मन वच तन कर पूजहूँ शिखर सम्मेद यजे। देवादिदेव नमीनाथ भगवान की जय।